Hello students, this is Sanskaram Group of Schools and it's my great pleasure to welcome you all on our official YouTube channel. Students, this is class 2nd. Subject is English. Chapter number 6, name of the chapter is the mitten. Today we are going to read and discuss. Got it? Open your students book, chapter number 6. The mitten. What are the mittens? मिटन्स आर वन टाइप ऑफ ग्लव्स. एक तरीके के ग्लव्स होते हैं बेटा जिसमें आपका थंब जो होता है वो अलग रहता है और चारों की चारी फिंगर्स के लिए अलग से स्पेस होता है. अ मिटन इज़ अ काइंड ऑफ ग्लव दैट कवर्स योर 4 फिंगर्स. 4 फिंगर्स को ये कवर करता है टुगेदर एंड अ थंब सेपरेटली, और थंब के लिए सेपरेट प्लेस होता है. पीपल वियर मिटन्स इन विंटर टू कीप देयर हैंड्स वार्म. किस लिए पहने जाते हैं मिटन? ग्लव्स किस लिए पहने जाते हैं सर्दियों में? वुलन ग्लव्स जो हम पहनते हैं टू कीप आवर हैंड्स वार्म, हमारे हाथों को गर्म रखने के लिए. व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स डू यू वियर व्हेन इट इज़ कोल्ड? ड्रॉ देम इन बॉक्स. इन बॉक्सेस में बेटा आपको वो क्लोथ्स, विंटर क्लोथ्स यहाँ ड्रॉ करने हैं. वार्म क्लोथ्स, सर्दियों में जो कपड़े आप पहनते हो वो आपको यहाँ पे ड्रॉ करने हैं. और यू कैन पेस्ट, या आप उनकी पिक कहीं न्यूज़पेपर से या किसी ओल्ड बुक से निकाल कर यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो. गॉट इट? मिटन अंडरस्टूड? मिटन आर वन टाइप ऑफ ग्लव्स दैट कवर्स 4 फिंगर्स टुगेदर, जो चारों फिंगर्स को इकट्ठे कवर करते हैं और थंब के लिए अलग से स्पेस बना हुआ होता है. नाउ वी आर गोइंग टू रीड द स्टोरी. Once upon a time there was a little boy named Nicky. बहुत एक टाइम की बात है, एक समय की बात है. एक लड़का था जिसका नाम था निकी. What was the name of boy? Nicky. He asked his grandmother to make him a pair of mittens to keep his hands warm in the snow. ये जो निकी है ये किसी ऐसे एरिया में रहता है जहाँ स्नोफॉल होती है. हिली एरिया में रहता है, पहाड़ी इलाके में रहता है. और वो अपनी दादी को, ग्रैंड मदर मीन्स दादी, दादी को कह रहा है कि उसे अ पेयर ऑफ मिटन्स, ग्लव्स का, मिटन्स का एक पेयर बनाए, एक जोड़ा बनाए. टू कीप हिज हैंड्स वार्म इन द स्नो, ताकि उसके हाथ चाहे स्नोफॉल हो रहा है फिर भी गर्म रहें. अपने हाथों को गर्म रखने के लिए वो दादी को रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसे एक पेयर मिटन बना दे. ओके, आई विल मेक यू रेड मिटन सेड हिज ग्रैंडमा. अब ग्रैंडमा ने क्या कह दिया? ठीक है, मैं आपके लिए मिटन बना दूंगी, लेकिन कौन से कलर के? रेड कलर के. रेड मिटन्स. गॉट इट? बट ग्रैंडमा आई वॉन्ट वाइट मिटन्स. लेकिन निकी क्या कह रहा है कि नहीं ग्रैंडमा, मुझे तो वाइट कलर के मिटन्स चाहिए. नो नो नो, इफ़ यू ड्रॉप अ वाइट मिटन इन द स्नो यू विल नेवर फाइंड इट सेड ग्रैंडमा. ग्रैंडमा, दादी क्या कह रही हैं कि नहीं नहीं, अगर वाइट कलर के मिटन बनाए तो क्या होगा? वाइट कलर के ही आपके मिटन होंगे और वाइट कलर ही स्नो का है. अगर स्नो में आपके, बर्फ़ में आपके मिटन गिर गए तो ढूंढ के भी नहीं मिलेंगे. बट ग्रैंडमा आई वॉन्ट वाइट मिटन्स प्लीज़ रिक्वेस्टेड निकी. आप निकी ने रिक्वेस्ट कर दी कि नहीं दादी माँ प्लीज़ मुझे वाइट कलर के मिटन ही बना के दीजिए प्लीज़. सो निकीज ग्रैंडमा मेड वाइट मिटन्स फॉर हिम. अब दादी मान गई हैं कि चलो रेड कलर के मिटन नहीं बनाते, वाइट कलर के मिटन ही बनाएंगे. कौन से कलर के मिटन बनाएंगे? वाइट, वाइट मिटन. निकी पुट ऑन हिज मिटन्स एंड वेंट आउटसाइड टू प्ले इन द स्नो. निकी पुट ऑन द मिटन. अब मिटन बन चुके हैं, निकी ने उन्हें पहन लिया है और वो खेलने के लिए बाहर चला भी गया. टू प्ले इन द स्नो, बाहर बर्फ़ तो थी ही. एज ही प्लेड, जैसे ही वो खेलने लगा, निकी लॉस्ट वन ऑफ हिज मिटन. जो दादी ने कहा था वही बात हो गई, उसका एक मिटन खो गया. अ मोल फाउंड द मिटन. मोल इज नेम ऑफ एन एनिमल. छोटा सा एक एनिमल होता है जो ज़मीन में गड्ढा बना करके उसमें छुप जाता है.
एज द मिटन लुक्ड, उसे वो मिटन मिल गया। एज द मिटन लुक्ड क्वाइट वार्म एंड कंफर्टेबल, अब उसे वो मिटन कैसा लगा, मोल को बिल्कुल क्वाइट वार्म, गर्म एंड कंफर्टेबल, और बिल्कुल आरामदायक उसे वो लगा। द मोल क्रॉल्ड इनटू इट, अब वो उस मिटन के अंदर घुस गया। द मोल वॉज अबाउट टू गो टू स्लीप, और इतना कंफर्टेबल, इतना आरामदायक वो था कि मोल को तो नींद आनी शुरू होगी। जस्ट देन अ रैबिट केम बाई एंड क्रॉल्ड इनटू द मिटन, इतने में मोल को नींद आने ही वाली थी, रैबिट आ जाता है। रैबिट आ गया और वो भी मिटन के अंदर घुस गया। अ फॉक्स वाज पासिंग बाई एंड सॉ द मिटन, एक फॉक्स थी, लोमड़ी थी, पास से गुजर रही थी, मिटन को देखा। सादा मिटन, कैन आई कम इन, कैन आई कम इन, आस्क्ड द फॉक्स। अब फॉक्स ने क्या कहा, लोमड़ी ने क्या कहा कि मैं भी मिटन के अंदर आ जाऊं, मैं भी एंट्री कर लूं। द मोल एंड द रैबिट ऑलमोस्ट सेड नो, मोल और रैबिट दोनों का ही इरादा नहीं था, वो चाह रहे थे कि वो मना कर दें। बट इट वॉज कोल्ड, लेकिन ठंड हो रही थी, स्नोफॉल हो रखा था। एंड यू आर ऑलवेज सपोज्ड टू शेयर, और फ्रेंडशिप का एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ गुड फ्रेंड, एक अच्छा अगर हमें बनना है दुनिया में, वी ऑलवेज यूज टू शेयर, शेयरिंग इज केयरिंग। अब शेयर करना है, मन तो उनका कर रहा है मोल और रैबिट का कि फॉक्स को मना कर दें, लेकिन क्योंकि अच्छा है, अच्छी बात होती है शेयरिंग करना, किसी की हेल्प करना अच्छी बात होती है, सो दे सेड, इसलिए उन्होंने क्या कहा, ओके यू कैन कम इन इफ़ यू कैन फिट, आ जाओ अगर आप फिट होते हो, आपको जगह मिल रही है तो आ जाओ, कोई बात नहीं। Soon other animals crawled inside the mitten to stay warm. सबसे पहले मोल, उसके बाद रैबिट, उसके बाद फॉक्स। अब शेयरिंग करनी ही है तो और एनिमल्स भी आना शुरू हो गए। फर्स्ट देयर केम अ हेड्सहॉग, एक हेड्सहॉग आ गया, देन एन आउल, एक आउल आ गया, देन अ बियर, एक बियर आ गया, एंड फाइनली अ माउस, और लास्ट में एक माउस भी आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हो पिक में सारे फ्रेंड्स एडजस्ट हो चुके हैं। सबसे पहले कौन आया था, मोल, मोल के बाद रैबिट, रैबिट के बाद फॉक्स, फॉक्स के बाद हेड्सहॉग, देन आउल, देन बियर एंड फाइनली माउस। सारे जानवर, सारे एनिमल्स एक मिटन के अंदर एडजस्ट हो गए। The mouse turned around and tickled the bear's nose. माउस है, चूहा है, आदत से मजबूर है और जाकर के टर्न अराउंड, घूमने लग पड़ता है मिटन के अंदर, एंड टिकल द बियर्स नोज, और बिल्कुल पहुंच जाता है बियर के नोज के पास, नाक के पास पहुंच जाता है, और वहाँ पे उसे टिकलिंग मीन्स गुदगुदाना किसी चीज़ को, मतलब हंसाने के लिए जैसे हम टिकलिंग करते हैं, दैट प्रोसेस। तो जैसे ही वो उसके नाक के पास जाता है तो बियर को टिकलिंग फील होती है। सडनली द बियर स्नीज्ड, और बियर ने क्या कर दिया, छींक दिया, आछू। द एनिमल्स ऑल फ्लू आउट ऑफ द मिटन। बियर है, एक बिग एनिमल है, जैसे उसने छींका, सारे के सारे जानवर मिटन से निकलकर बाहर उड़ गए। The mitten went flying in the air and fell near Nikki's house. मिटन भी था, वो भी हवा में उड़ गया और जाकर के पड़ा कहाँ, निकी के घर के पास। निकी saw his mitten, निकी ने अपना मिटन देखा, अपने ग्लव्स देखे। He was glad to have it back, और उसे बहुत खुशी हुई कि उसने उसका खोया हुआ ग्लव्स, उसका खोया हुआ मिटन उसे वापस मिल गया। लेकिन बाकी जानवरों का क्या हुआ, देखते हैं। द बियर लैंडेड इन अ केव, बियर ने कहाँ लैंड किया, एक केव में, एक गुफा में। एंड वेंट टू स्लीप, और चुपचाप सोने के लिए चला गया। द फॉक्स लैंडेड इन अ होल एट द बॉटम ऑफ अ ट्री एंड वेंट टू स्लीप। फॉक्स ने कहाँ लैंड किया, फॉक्स जाकर कहाँ पहुंची, एक ट्री, पेड़ के बॉटम में
नीचे वाला जो हिस्सा होता है पेड़ का, बॉटम वाला हिस्सा होता है, उसमें एक होल था, सीधा जाकर के वहाँ गिरी और जाकर के आराम से सो गई। द रैबिट लैंडेड ऑन सम ग्रास एंड वेंट टू स्लीप। रैबिट जाकर के घास पे गिरा और आराम से सो गया। द मोल लैंडेड इन हिज बुर्रो एंड वेंट टू स्लीप। मोल मैंने आपको बताया था एक ऐसा एनिमल होता है जो ज़मीन को खोदता है, होल बनाता है उसमें, वो जाकर के सीधा अपने होल में गिरता है और वहाँ पर जाकर के सो जाता है। एंड द माउस, और माउस जिसकी वजह से सारा सब कुछ हुआ है, वो कहाँ गया? द माउस इज स्टिल लुकिंग फॉर अ होम। उसको अभी भी घर नहीं मिला है, वो अभी भी अपने लिए एक घर ढूंढ रहा है। ही माइट ट्राई टू गेट इन टू योर्स। अब देखना कहीं आपके घर में तो नहीं घुस गया। स्टोरी नाइस। वर्ड मीनिंग आगे है बेटा, मोल अ स्मॉल माउस लाइक एनिमल। मोल जो होता है एक माउस के जैसा, एक चूहे के जैसा ही एनिमल होता है, थोड़ा सा उससे बड़ा होता है। दैट लिव्स अंडर द ग्राउंड। वो ज़मीन को खोद करके उसमें होल बना करके उसमें रहता है। हैज़हॉग अ स्मॉल एनिमल विच हैज़ शार्प नीडल लाइक हेयर। नीडल जैसे इसके बाल होते हैं, एक एनिमल होता है, छोटा सा रैबिट टाइप में होता है, और जो उसके कांटे कांटे होते हैं वो चुभते भी हैं। दिस वॉज योर चैप्टर। इंटरेस्टिंग स्टोरी इट वॉज। I hope you enjoyed the story, really interesting, and don't forget to help your friends. Thank you, beta. Have a good day.